गई माँ तुम? हाँ शालू, लेकिन आजकल शादियां नहीं है तो कहीं भी कोई काम ही नहीं मिला। कोई बात नहीं माँ, आप हाफ रही हो, पहले बैठ जाओ और थोड़ा आराम कर लो। सुबह की निकली हुई हो, अब थक गई होंगी। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी पिलाने के बाद शालू रसोई में जाती है और खाने की प्लेट लेकर बाहर आती है। भूल जाओगे सारे गम जब खाओगे शालू के हाथों के अंडा चावल। खाना देख आरती गुस्से में आ जाती है। क्या चाहती है तू शालू? इस घर में एक और नौकर? मैं पैसे जोड़ती हूँ कि तुझे ग्रेजुएट बना सकूं, लेकिन एक तू है कि जिसके हाथों से करची बेलन छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या हुआ माँ? तुझसे कितनी बार कहा है कि तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, घर की ये सब काम रहने दिया कर। सॉरी माँ, मुझे लगा आप थकी होंगी तो आज मैं ही खाना बनाकर रख दूं। मेरी बच्ची अपनी माँ का कितना ख्याल रखती है। चल अब जल्दी से खाना खा लेते हैं। अगली सुबह आरती शालू से कहती है, अरे शालू, आज तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है ना, तो तुम घर पर ही रहना और घर का ख्याल रखना। ठीक है माँ, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? आज फिर काम ढूंढने जाती हूँ, शायद कहीं खाना बनाने का कोई काम मिल जाए। ये कहकर आरती काम की तलाश में निकल जाती है। ये सब क्या हो रहा है और क्यों? अब बस बहुत हुआ। जरूरी नहीं कि पढ़ लिख कर ही बड़ा आदमी बना जाए। अब मैं अपना खाना बनाने के शौक को ही अपना काम बनाऊंगी और खूब नाम कमाऊंगी। मेरी मजबूरी ही अब मुझे मुकम्मल करेगी। शाम को जब आरती फिर खाली हाथ घर आती है तो शालू अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने जो मेरी शादी के लिए थोड़े पैसे जोड़कर रखे हैं, क्यों ना हम उन पैसों से एक ढाबा शुरू करें? आप भी कब तक क्यों लोगों के घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती रहेंगी? जो मेहनत हम दूसरों के लिए करते हैं वो मेहनत हम क्यों ना खुद के लिए करें? हम दोनों मिलकर उसको एक मुकाम तक लेकर जाएंगे। एक छोटी सी दुकान को बड़े से होटल में बदलना है मुझे। ना बाबा ना, लोग क्या कहेंगे कि बेटी के पैसों को खाकर ढाबा खोला इसने। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। और गांव में तो वैसे भी 2 ढाबे वाले हैं ही, फिर लोग अपने ढाबे पर ही क्यों आएंगे? माँ, तू समाज और लोगों के बारे में कितना सोचती है। लोग हमें खाने को नहीं दे रहे हैं, और रही उन 2 ढाबों की बात, तो उनको दाल चावल के अलावा बनाना ही क्या आता है? हम अपने हाथों के हुनर से इतना लाजवाब और स्वादिष्ट खाना बनाएंगे कि सबका मन जीत लेंगे, और फिर तुम देखना सब ग्राहक अपने ही ढाबे पर आएंगे खाने। हाँ हाँ ठीक है, पर तू साथ में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना। आरती शालू की शादी के लिए जमा रुपयों से एक ढाबा खरीद लेती है। शालू बेटा, हम लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाकर ये ढाबा खरीद तो लिया, पर अब हम इसमें ऐसा क्या बनाकर बेचेंगे कि हमारी ग्राहक बन जाए? माँ, अंडा चावल, और क्या? प्रोटीन से भरा अंडा चावल सबको गर्म रखेगा, और साथ में रायता और गुलाब जामुन बिल्कुल मुफ्त। शालू और आरती सब ग्राहकों को अंडा चावल के साथ पीने के लिए बूंदी रायता और मीठे में गुलाब जामुन परोसती हैं। सबको उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है, और वो भी इतने कम दाम में। सचमुच शालू बेटा, तेरे हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। भाई वाह, क्या स्वाद है तेरे हाथों में, वाह। हाँ आरती बहन, तू तो बड़ी ही भाग्यशाली है जो इतनी होनहार बेटी तुझे मिली है। धीरे धीरे गांव भर में उनका ढाबा बहुत मशहूर हो जाता है, और उनके यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। शालू और आरती की दुकान अब काफी अच्छे से चलने लग जाती है, जिससे दूसरे ढाबे वाले उससे जलने लगते हैं। उसकी सफलता देख बगल के ढाबे वाला मंगत राम कहता है, इन माँ बेटी ने मिलकर हमारे काम की वाट लगा रखी है। लगता है इन दोनों को मजा चखाना ही पड़ेगा। अगले दिन मंगत राम ने अपने 2 गुंडों जग्गू और कालू को शालू के ढाबे पर भेज दिया, जहां पहुंचकर वो दोनों शालू की मां आरती से बदतमीजी करने लगते हैं और कहते हैं, अरे सुनो छमिया है, अगर तूने जल्द से जल्द इस ढाबे को बंद नहीं किया ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा बे। ये सब क्या बेकार की हरकत है? मालिक का कहना है कि ये ढाबा तुम जल्द बंद कर दो, समझे? नहीं तो आगे का अंजाम तो तुम दोनों जानते ही हो। अपनी ये धमकी किसी और को जाकर देना, वरना एक ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना जग्गू। और कालू कौन है ये कोई पहचान भी नहीं पाएगा। रुको, अभी पुलिस को फोन लगाकर तुम दोनों की हेकड़ी निकालती हूँ। चल चल कालू, ये लड़की नहीं सचमुच में आफत की पुड़िया है। क्यों तू इन गुंडों से उलझती है? अगर इन्हें इनकी सही जगह ना दिखाओ ना माँ, तो ये सिर पर चढ़ जाते हैं। जग्गू और कालू ये सारी बात जाकर मंगत राम को बताते हैं, पर मंगत राम आखिर कहाँ शांत बैठने वाला था। उसे एक चाल सूझती है और वो कुछ अंडे के आकार के पत्थर लेता है और उन्हें सफेद रंग से पेंट कर देता है, और फिर आधी रात को जाकर शालू के ढाबे में अंडों की जगह उन्हें रख देता है। अगले दिन जब आरती और शालू अंडा चावल बनाने की तैयारी कर रही होती है, तभी शालू की नजर उन अंडों पर जाती है।
ये कैसे अंडे हैं जो इतने भारी हैं? अरे इसमें से तो रंग निकल रहा है। ये क्या, ये तो पत्थर है मम्मी। ये जरूर उस मंगत का काम होगा। वो तो अच्छा है कि तू बिना जांचे परखे कोई काम नहीं करती, वरना जाने क्या होता आज। अब तो हद ही हो गई मम्मी। अब आज रात को अपने इस ढाबे की रखवाली मैं खुद करूंगी और उस मंगत राम का ढाबा तो मैं बंद करवाऊंगी। उधर मंगत राम कब से किसी हलचल के इंतजार में बैठा था। ये अभी तक उनके ढाबे में कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ? लगता है अंडे ठीक से अभी उबले नहीं। तभी मंगत राम शालू के ढाबे पर जाकर देखता है कि सभी लोग आराम से खाना खा रहे होते हैं। वो छुपते छुपाते ग्राहक से पूछता है, तुम्हें यहाँ का खाना कैसा लगा? क्या कुछ अजीब नहीं है क्या? अरे नहीं भाई, ये खाना तो बल्कि बहुत स्वादिष्ट है। आहा, अब ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है तरकीब फेल हो गई। कोई नहीं, आज कोई नई तरकीब आजमाऊंगा। शाम को मंगत राम सफेद कंकड़ लेकर शालू के ढाबे में जाता है। आज तो ये सफेद कंकड़ चावल में मिला दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे चलता है इन माँ बेटी का ढाबा। वहीं शालू और आरती छुपकर ये सब देख रही होती हैं। वो जैसे ही चावल में कंकड़ मिलाने लगता है तो शालू और आरती उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। साथ ही शालू इस सारी हरकत को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और पुलिस को फोन कर उसे वहाँ बुला लेती है। मंगत चाचा, अगर कंपटीशन करना ही है तो सामने आकर करो। अगर इस तरह के काम करोगे तो फिर तो जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। इसके बाद शालू और आरती अगले दिन से फिर से अपने काम धंधों में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनके गांव में एक